इतने ध्यान से क्या पढ़ रहे हैं? इसमें एक गवाही आई है फॉलो अप में। फॉलो अप में? अरे एक महिला की गवाही आई है। वो लिखती हैं कि जब वो छोटी बच्ची थी तब उन्होंने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी महिमा के लिए सुसमाचार प्रचार के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। चूँकि वो एक छोटी बच्ची थी और जिस परिवार से थी वो उस परिवार में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे लोग, तो उसने उस स्वप्न को दबा दिया। समय के साथ वो बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ और उनसे कुछ बच्चे भी उसके यहाँ पैदा हुए और उसका पति भी एक बहुत अच्छा पति उसे मिला। परंतु उस पति के अंदर एक खराब आदत थी कि वो शराब पीने का आदी था। और ये महिला जो थी ये प्रभु में विश्वास तो करती थी और निरंतर एक बाइबल का जो प्रभु यीशु मसीह का कार्यक्रम जो रेडियो पर आता था, उस रेडियो कार्यक्रम को निरंतर सुनती थी। और उसी रेडियो कार्यक्रम को सुनते सुनते उसने प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करके ग्रहण भी किया था। एक दिन की बात है कि वो कहती है कि वो सबके लिए प्रार्थना करती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो किसी मित्र के घर मिलने गए हुए थे और वहाँ पर से जब वो लौटने का समय हो रहा था तो उसके पति ने कहा कि मैं थोड़ा जल्दी घर जाना चाहता हूँ, तुम लोग बाद में आना। वो समझ गई कि उसका पति जो है वो जाना जल्दी इसलिए चाहता है क्योंकि वो शराब का सेवन करेगा। तो उसने उसे जाना दिया, मगर वो उसके लिए प्रार्थना करने लगी। और जैसे ही वो प्रार्थना करते करते जब बाद में पीछे से घर पहुंची तो उसने इस बात को पाया कि वो देखती है कि उसका पति जो है वो घर में शराब नहीं पी रहा था, परंतु वो बैठ करके नए नियम को, वहाँ पर जो उसका नया नियम थी पुस्तक, उसे पढ़ रहा था। सच में? हाँ, एक अद्भुत परिवर्तन उसने उसके जीवन में देखा कि कैसे उसको एक स्वप्न जो उसको कई सालों पहले परमेश्वर ने दिया था उसको परमेश्वर इस्तेमाल करता है। और वो बताती है कि उसके परिवार के सारे लोग जो है, उसके माँ, माता पिता, उसके बहनें, ये सब प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं और उसके पति के लिए वो निरंतर अभी प्रार्थना कर रही है। वो अभी अब प्रभु में नहीं है। हाँ, तो वही मैं देखना चाह रहा था कि कैसे अद्भुत रूप से परमेश्वर जो है वो स्वप्नों और दर्शनों के माध्यम से बातें भी करता है। तो एक चीज़ बताइए मुझे कि ये स्वप्न और दर्शन जो होते हैं वो बाइबल के अनुसार क्या है? देखो, स्वप्न और दर्शन एक माध्यम है जिसके द्वारा से परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। बहुत सी बार हम इस पे विश्वास कर सकते हैं, कई लोग इसके ऊपर जो है वो विश्वास ना भी करें, परंतु हम इसमें कोई सीमा नहीं लगा सकते। और बाइबल इसको बताती है। हमारे को प्रेरितों के काम 2:17 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में परमेश्वर जो है योएल नबी के द्वारा से जो भविष्यवाणी की गई थी उसे पूरा करेगा और अपने लोगों से स्वप्नों और दर्शनों के द्वारा से अपनी इच्छा को प्रकट करेगा। और यही बात साफ तौर पे बाइबल हमको बताती है कि हम स्वप्नों और दर्शनों का प्रयोग कर सकते हैं परमेश्वर के वचन को जानने के लिए। अच्छा, तो स्वप्न और दर्शन ये दोनों में अंतर क्या होता है? देखो, इस बात को समझना यहाँ पर आवश्यक है कि 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं। पहला है एक स्वप्न, दूसरा है एक दर्शन और एक होता है जो दिन में देखा जाने वाला स्वप्न। देखो, एक स्वप्न वो होता है जो हम तब देखते हैं जब हम सो रहे होते हैं और सोते समय हम जो चीज़ देखते हैं वो हमें अक्सर याद रहती है या कभी हम भूल भी जाते हैं। तो ये होता है वो स्वप्न जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। दूसरा होता है एक दर्शन। दर्शन जो है हम तब देखते हैं जब हम जागते रहते हैं और हम जागते हुए उन सारी बातों को देख सकते हैं जो परमेश्वर हमको बताना चाहता है। दर्शनों की महत्वता ये हो सकती है कि हम जिस समय दर्शन देखें उस समय हम प्राकृतिक दशा में शायद ना भी रहें या हमें किसी और स्थान पर परमेश्वर ले जाए या हमारी आवाज़ और हमारे सोच में हमारा नियंत्रण ना रहे। ऐसी बहुत सी परिस्थिति हो सकती हैं। मगर दिन में देखा जाने वाला जो स्वप्न है वो एक ऐसा स्वप्न होता है जो कि हमारी इच्छा के कारण या हमारी सोच पर नियंत्रित होता है। हो सकता है हम बहुत सारी बातें सोच रहे हों कि प्रभु मेरे साथ ऐसा करेगा, और उसके प्रभाव के कारण जो है हम दिन के समय या जागती अवस्था में हम इन चीज़ों को देखेंगे। वो होता है दिन का स्वप्न या दिन में देखने वाला स्वप्न। तो बाइबल में परमेश्वर कैसे स्वप्नों और दर्शनों का प्रयोग करते हैं? देखो, बाइबल में परमेश्वर जो है वो नए नियम पुराने नियम दोनों में हम देख सकते हैं कि ऐसे अलग अलग कारणों से परमेश्वर स्वप्न और दर्शन हमें देते हैं जिसके द्वारा से हमसे बहुत सारी बातें करते हैं। और हम मुख्यतः 3 तरीके से हम देख सकते हैं, 3 अलग अलग तरीक़ों से, जिससे हम जान सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। क्या स्वप्न और दर्शन भी अलग अलग तरीके के होते हैं? हाँ, बाइबल के अनुसार हम इन्हें 3 तरीके में बांट सकते हैं।
पहला है तैयारी के स्वप्न। ये वो होते हैं स्वप्न जो कि परमेश्वर हमें इसलिए देता है जिसके द्वारा से हमें कुछ उस सत्य के प्रकाशन को देना चाहता है, हमें सुसमाचार सुनाने के लिए या कुछ नई बातें बताना चाहता है। दूसरा है अधिकार देने वाले स्वप्न। ये स्वप्न वो होते हैं जो हमको इस बात के लिए परमेश्वर देता है कि हमें कुछ निर्देश या प्रोत्साहन देना चाहता है। जैसे कि उसने सुलेमान को एक निर्देश देने के लिए उसने कहा परमेश्वर ने, यदि हम पहला राजा उसके 3-5 को पढ़ते हैं, उसने पूछा कि मांग तू मुझसे क्या मांगता है। लेकिन जब हम पहले वाले को देखते हैं जो कि तैयारी का स्वप्न है, वहाँ पर हम देखते हैं पौलुस के जीवन को। पौलुस के सामने प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए। प्रेरितों के काम उसके 9 के अंदर हम पढ़ते हैं 3 से 9 में। तो वो उसको इसलिए मिलता है कि वो उसे सुसमाचार के लिए तैयार करना चाह रहा था। तीसरा हमें जो मिलता है वो सूचना देने वाला। जब हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में, यूसुफ को परमेश्वर ने स्वप्न दिया और उसे कहा कि तू अब यीशु मसीह को यहाँ से लेकर के नासरत को चले जा। तो कई बार परमेश्वर जो है वो सूचना देने के लिए हमें ये स्वप्न दिखाता है। इनका उद्देश्य क्या होता है, ये सपनों को दिखाने का या दर्शनों को दिखाने का? इन सपनों को दिखाने का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर का ये होता है कि वो अपनी बातों को, अपने वचनों को और अपनी आज्ञाओं को लोगों तक प्रकट करना चाहता है। और इन सारी जगहों में परमेश्वर का उद्देश्य यही रहता है कि लोग परमेश्वर की बातों को समझें जो उन्हें वो बताना चाह रहा है। क्या परमेश्वर आज भी हमसे स्वप्नों और दर्शनों में बात करते हैं? बिल्कुल, परमेश्वर आज भी स्वप्नों और दर्शनों के माध्यम से हमसे बात करते हैं। क्योंकि परमेश्वर क्या है, कई बार हमारे को बताना चाहते हैं सुसमाचार हमें कैसे प्रकट करना है, किसी बातों का अर्थ समझाने के लिए करते हैं। कई बार परमेश्वर जो है वो सपनों का प्रयोग इसलिए करते हैं कि वो कई नई चीज़ें हमारे सामने प्रकट करना चाहते हैं। और इस बात को भी हमें समझने की आवश्यकता है कि स्वप्न और दर्शन जो है वो साधारण चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि ये असाधारण चीज़ें हैं। हो सकता है कि हमारे जीवन काल में एक ही बार ये अनुभव मिले या कभी एक बार भी ये अनुभव ना मिले, तो हमें इसे बिल्कुल साधारण चीज़ ना समझना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमें इसमें समझदारी की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमको दुष्ट आत्माएं भी इस प्रकार की चीज़ें जो प्रकट कर सकती हैं, और हम लोगों को इस बात को जानने की आवश्यकता है बुद्धिमानी के साथ कि वास्तव में जो हमको बताई जा रही है बातें, जो हम देख रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से या हमारे सामने धोखे के रूप में लाया जा रहा है। तो बाइबल जो है वो सदा हमें इस बात को बताती है कि स्वप्न और दर्शन जो है परमेश्वर के वचन को कभी क्रॉस नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। मतलब परमेश्वर सदा वही बातें कहेंगे या बताएंगे जो उसके वचन में दिए गए हैं, उसको कभी वो काटने की बात नहीं करेंगे। हम ये कैसे जान सकते हैं कि ये स्वप्न जो है ये परमेश्वर की तरफ से है? देखो, जब परमेश्वर की ओर से यदि कोई स्वप्न होगा तो वो स्पष्ट और जीवंत होगा, हमें जागने पर याद रहेगा, हमको एक अलग अनुभूति देगा, हमारे लिए कोई एक विशेष आज्ञा होगी। हम प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गदूत या नरक की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं, हमें वो विश्वासी बनाएगा, कलीसिया को सामर्थी बनाने की कुछ बातें करेगा, परमेश्वर के वचन पर बल देगा, प्रभु यीशु मसीह की पहचान में हमको बढ़ने के लिए वो सहायता करेगा। और एक मुख्य बात रहेगी कि वो हमें पवित्रता और आज्ञाकारिता में बढ़ाने के लिए आदेश देगा। क्या शैतान भी हमें स्वप्न देखने के लिए प्रेरित कर सकता है कि हम ये स्वप्न देखें? बिल्कुल, बाइबल इस बात को बताती है कि शैतान या उसके दूत भी जो है वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके हमसे बोल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो इस बात को भी हमें जानने की आवश्यकता है कि जब शैतान किसी स्वप्न को हमके देगा या दर्शन को देगा, तो वो कोशिश करेगा कि हमारे मन में संदेह उत्पन्न करे, हमको विश्वास से डगमगा दे, या प्रभु यीशु मसीह के विश्वास या उसकी पहचान के विरुद्ध हमको खड़ा करे, हमें किसी विपरीत व्यवहार के करने के लिए निर्देश देगा जो सुसमाचार सुनाने से अलग हो, हमारे मन में डर या निराशा को बढ़ावा देगा। और एक मुख्य बात यहाँ पर यह है कि जब कभी भी वो हमसे स्वप्न दिखाएगा शैतान, तो वो कोशिश करेगा कि हम परमेश्वर की महिमा को ना करें, स्वार्थी या मानवीय प्रयत्नों को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा। तो उसका तरीका ये होगा कि हमको परमेश्वर से अलग करे और हमारे मन में भय या संशय को पैदा करे। देखो, सबसे पहली बात, यदि ये परमेश्वर की ओर से हम कोई स्वप्न देखते हैं तो पहले हमको पहचानने का प्रयास करने की ज़रूरत है। जैसा मैंने बताया कि हम पहचानें कि वो किसकी ओर से है। दूसरी बात यह है कि यदि वो शैतान की ओर से हमको है तो हम उसको भूल जाएं, उसको भुला दें। लेकिन यदि ये परमेश्वर की ओर से तो हमें एक आशीष की बात समझें, उस विशेष घटना के लिए जिसकी हमें जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए हम तैयारी करें। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हम उसके अर्थ नहीं समझ पाते, तो हम उसके अर्थ को समझने के लिए प्रार्थना करें। यदि हम प्रार्थना के द्वारा से भी नहीं समझ पाते हैं तो हम
किसी व्यक्ति के साथ हम उस हमारे दर्शन को बांट सकते हैं और उसकी हेल्प ले सकते हैं। जो प्रभु में और भी बलवंत लोग हैं उनसे हम मांग सकते हैं, उनसे बांट सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि इससे परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहा है। कई बार सुसमाचार सुनाने के लिए यदि हमें कोई आदेश मिलता है, फलाने जगह जाके सुसमाचार सुनाना है या फलाने व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है, तो हमें तत्काल उस कार्य के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। और यही परमेश्वर का जो स्वप्न का मतलब है हमारे लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें इस तरीके से स्वप्न के लिए या स्वप्न का प्रत्युत्तर देना चाहिए। अच्छा, ये स्वप्न को लेकर कोई विशेष बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए? देखो, एक और विशेष बात जो मैं अंत में जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ कि बाइबल जो है वो संपूर्ण है। जो बातें परमेश्वर को लोगों से कहनी थी वो सारी बातें बाइबल में लिखी हुई हैं। तो जो भी हमें स्वप्न या दर्शन मिलेंगे, या तो उसको पूर्ण करेंगे या उसके प्रति हमें आदेश देंगे। कभी भी कोई भी स्वप्न या दर्शन हमें ऐसा नहीं मिलेगा जो बाइबल के आदेश या बाइबल में जो लिखा है उसके विरोध में बात करेगा। तो ये बात हमें मान के चलना चाहिए कि जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी गई हैं उसको ही परमेश्वर दूसरे तरीके से कई बार हमको प्रकट करेगा। तो हमें हमेशा इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि वचन संपूर्ण है और हमें प्राथमिकता और महत्व जो है वचन को देना है, ना कि हमको उन दर्शनों पे उतना ज़्यादा डिपेंड करना है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हो सकता है कि ये दर्शन या स्वप्न हमारे जीवन काल में केवल एक ही घटना हो, शायद ना भी हो। तो हमें इस प्रकार से इन सपनों का प्रत्युत्तर देने की आवश्यकता है। चलिए, तो एक बार इन बातों को दोहरा लें। बिल्कुल। परमेश्वर कभी कभी स्वप्नों और दर्शनों का प्रयोग सुसमाचार को बांटने और लोगों को अपने पास बुलाने के लिए करते हैं। ये स्वप्न और दर्शन जागते हुए या सोते हुए भी आ सकते हैं। परमेश्वर की ओर से स्वप्न हमेशा विश्वास बनाएंगे, कलीसिया को सामर्थ्य देंगे, बाइबल से सहमत होंगे और प्रभु यीशु की पहचान मसीह के रूप में प्रकट करेंगे। परमेश्वर लोगों का प्रयोग तब करते हैं जब सुसमाचार बांटना संभव होता है, परंतु वह स्वप्नों का प्रयोग उन जगह पर कर सकते हैं जहां पर कुछ मसीही हैं और परमेश्वर का वचन उपस्थित नहीं है। ये बहुत ही अच्छी गवाही थी जो उस महिला के जीवन में देखी। एक और ऐसी गवाही आई थी, मैं उसके बारे में भी पढ़ रहा हूँ, फिर पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं तुमको बताऊँगा। एक लड़के की गवाही है और कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन में स्वप्न के द्वारा से उसे सुसमाचार के लिए तैयार किया। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, फिर बताता हूँ तुमको। ठीक है।